पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया, बिल्कुल टारगेटेड स्ट्राइक की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान थमा नहीं और उसने हिमाकत की। भारत के 26 जगहों पर उसने अटैक किया और उसके जवाब में भारत ने पहली बार मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया पाकिस्तान के। ये सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर सीज़ फायर यानी संघर्ष विराम के लिए बात करनी पड़ी। डीजीएमओ का फ़ोन आया भारत के डीजीएमओ के पास। तो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि वो कौन से एयरबेस हैं जहां पर भारत ने स्ट्राइक किया और पहले क्या तस्वीर थी और बाद में क्या तस्वीर है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भोलारी ठट्टा, ये नॉर्दर्न सिंध में है। आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक ये हिस्सा है जो बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है और दूसरा है यहाँ पर पिन पॉइंटेड अटैक हुआ है और यहाँ पर छेद हो गया है। ये भोलारी ठट्टा का जो नॉर्दर्न सिंध का एयरबेस है, ये हैंगर है जहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है वो खड़े किए जाते हैं, उनकी मरम्मत की जाती है। जो हवाई पट्टी से अलग हिस्सा होता है, उस पर हमला किया भारतीय सेना ने, एयर स्ट्राइक की और ये आप देख रहे हैं उसका नतीजा। और ये जो है बताया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न एयरबेस है। यहाँ पर 2017 में ये शुरू हुआ और JF-17 थंडर और अमेरिका से लिए गए F-16, इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर तैनात हैं। तो उस जगह को जो बहुत मॉडर्न बेस है उसको निशाना बनाया गया। उसके बाद हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे सरगोधा की, यानी पंजाब सरगोधा में मुशर्रफ एयरबेस है। ये आप देखिए कि इसका रनवे जो है मुशर्रफ एयरबेस, ये जो रनवे है बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ रनवे पर हिट किया गया है। रनवे पर एक बड़ा सा क्रेटर बन गया, बड़ा सा गड्ढा बन गया जो है। और इसके बारे में जानकारी ये है कि 10 मई को ये अटैक किया गया इस एयरबेस पर और यहाँ पर अमेरिकन F-16, चाइनीज़ J-7, फ्रेंच मिराज 5 और JF-17 थंडर जो है यहाँ पर तैनात रहते हैं। और इस जगह को निशाना बनाया हिंदुस्तान की वायुसेना ने और 65 के वॉर में भी इस सरगोधा के एयरबेस को निशाना बनाया गया था। अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरा है वो है रहीम यार खान, पंजाब में पड़ता है एयरबेस। ये देखिए, इसमें भी जो हवाई पट्टी है जहाँ से उड़ान भरते हैं उसको निशाना बनाया गया है और इसमें भी उसी तरह से एक क्रेटर बन गया है, एक गड्ढा बन गया है बड़ा। तो रहीम यार खान बेस जो है बड़ा सा गड्ढा बन गया और एक हफ्ते के लिए जो वहाँ से फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। और आपको बता दूं कि ये राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक है और जब भी पाकिस्तानी सेना, वायुसेना कुछ हरकत करती है तो यहाँ पर सारी तैनाती तेज़ी से होती है। तो ये एक अहम एयरबेस है जिसको हमने निशाना बनाया और देखिए कितना पिन पॉइंटेड है कि हम उनकी हवाई पट्टी को जो एयरबेस की है उसको हिट करते हैं, वहाँ पे गड्ढा हो जाता है जहाँ से उनके फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं जो है। ये चौथा एयरबेस आप देख रहे हैं नूर खान एयरबेस। VIP मूवमेंट होता है, ये रावलपिंडी में है जो कि पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है और इस्लामाबाद से भी ज़्यादा दूर नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिसे भी उड़ान भरनी होती है उसका प्लेन यहीं पर खड़ा होता है। और मिलिट्री के हेडक्वार्टर के पास अगर कोई एयरबेस है उसको निशाना अगर बनाया गया है तो हिंदुस्तान की वायुसेना ने बता दिया है कि हम आपके किसी भी ठिकाने को, किसी भी एयरबेस को कभी भी जब भी चाहें निशाना बना सकते हैं। तो ये नूर खान एयरबेस है। ये देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल प्लेन एक खड़ा हुआ है और एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इसके बाद के उस पर ये पूरा डिस्ट्रॉय हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं 5वें एयरबेस की तरफ जो कि है जकोकाबाद एयरबेस। ये देखिए इसको भी निशाना बनाया गया है। वहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको और यहाँ पर ये हिट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 9/11 के बाद अमेरिका और नेटो ने इस एयरबेस का इस्तेमाल किया था और काफ़ी अहम एयरबेस है। इसको भी भारतीय वायुसेना ने टारगेट किया। और आखिरी आपको दिखाते हैं, ये है सक्कर एयरबेस। ये सिंध के जमशेरा ज़िले में है और जमशेरो ज़िले में है। यहाँ भी F-16 और
JF-17 खड़े रहते हैं। और ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, जबकि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बिल्कुल चिपटा है। यानी यहाँ पे जो रडार सिस्टम लगाया गया था सक्कर एयरबेस में, उसको निस्तेनाबूद कर दिया है, वो बिल्कुल वहाँ पर बैठ गया है। तो ये हम आपको लगातार खबरें देते रहेंगे, जो भी कार्रवाई हुई हैं उनकी तस्वीरें आ रही हैं। और ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई वो मैक्सार जो यूएस की कंपनी है जो सैटेलाइट पिक्चर भेजती है उसकी, और इंडियन एयरफोर्स की तस्वीरें हैं, जिससे पता चलता है कि पहले पाकिस्तान के एयरबेस के क्या हालात थे और पाकिस्तान के एयरबेस के हालात इंडियन अटैक के बाद, इंडिया ने जो मिलिट्री एयरबेस पे निशाना साधा उसके बाद उनकी हवाई पट्टी और उनके हैंगर्स किस तरह से तबाह हुए। और आगे भी अगर इस तरह की कोई भी जानकारी आती रहेगी हम आपसे साझा करते रहेंगे। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही।